परमेश्वर के वचन सुनो और एक दूसरे के डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो शैतानी शक्तियाँ पता है रात में डराती है ना। ये सुनो, आप एक तरफ और 10,000 दुष्टताएं एक तरफ, वो आपको हरा नहीं सकती। हालेलुया। यीशु मसीह के तो छोड़ दो, उसके सामने तो वो कोई है ही नहीं। यीशु मसीह कौन है? परम प्रधान परमेश्वर, जिस संसार के लोग क्या कहते हैं? परमात्मा। और एक परमात्मा के अंदर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, वो ही है परमात्मा। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वर्ग, ना तो स्वर्ग में ना धरती पर कोई भी पवित्र नहीं है, सिर्फ एक ही है और उसका नाम है यहोवा परमेश्वर। और कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। कितने? 10,000 भूत प्रेत आपका कुछ नहीं कर सकता। भजन संहिता 91 में आपने पढ़ा है ना, उसके साथ में लिखा है, क्या लिखा है? 10,000 बीमारी भी अगर आपके अंदर वास करेंगी, दुष्टताएं, वो उसका कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 5 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि एक आदमी के अंदर 6,000 दुष्टताएं थी। कितने? और यीशु मसीह जाता है और वो 6,000 दुष्टताओं को निकालता है। वो आदमी का हाल क्या हो गया था? पागल हो गया था, पत्थर से अपने शरीर को फोड़ता था, गुफाओं में रहा करता था, वो पहाड़ों में चिल्लाया करता था, और कोई भी वो गांव के लोग उस रास्ते से नहीं जाते थे। बहुतों को मार डाला था उसने। हालेलुया। यीशु मसीह जाते हैं और उसको चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। शैतान को कहना तो वचन की याद रखो, तेरा कुछ नहीं होगा, नहीं चंगी होगी, पहले वाली बातें याद करो। अरे क्यों याद करो? परमेश्वर तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर एक मांग करता है, और वो मांग क्या है? अपने आप को पवित्र करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, बस यही मांगे। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र हो। और पवित्र क्यों बनना है? स्वर्ग में जाने के लिए। क्यों बनना है पवित्र? कहाँ जाने के लिए? अपने आप को पवित्र बनाओगे, स्वर्ग में जाओगे। कौन सी स्वर्ग में? यीशु मसीह वाले। शैतान भी स्वर्ग बना के रखा है आकाश में। हालेलुया। इफिसियों और उसकी 6 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि शैतान भी क्या है? हवा में बास करता है और अपने सिंहासन बना के रखा है। आपको डिसाइड करना है, परमेश्वर की स्वर्ग में जाओगे या शैतान का। शैतान का स्वर्ग नष्ट हो जाएंगी, ये धरती, आकाश, पृथ्वी सब नष्ट होंगी। प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु बना एक ही रहेगा और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे, अपने जीवन को पवित्र करेंगे, तो आप नीचे ही स्वर्ग में जाएंगे। उसकी आज्ञाओं को छोड़ क्या है? सुनकर मानेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। और उसकी आज्ञाओं को सुनकर नहीं मानेंगे, आप नरक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नरक में क्या है? वहाँ पे कीड़े हैं, गंदगी है, कहीं मांस सड़ा हुआ मिलता है जिसे जानवरों का, तो कैसे नाक पे रुमाल रख लेते हो? ऐसे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे रख लेते हो ना। चाहे जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ पे भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप क्या है? या तो मास्क पहन लेंगे या रुमाल से मुंह ढक लेते हैं। चाहे कोई चिड़िया मर गई तो उस चिड़िया के बदबू बर्दाश्त नहीं। आपके घर में कोई चूहा मर गया, उसका बदबू क्या है? आपको बर्दाश्त नहीं होती है। नरक में तो इससे भी ज़्यादा क्या है? भयंकर बदबू है। आग की झील है, आग वाले कीड़े हैं कि क्या है? आपके शरीरों को नोच नोच के खाएंगे। वो नरक है, अंधलोक है, कुछ दिखाई नहीं देगा वहाँ पर। यहाँ पर पाप करने में बहुत अच्छा लग रहा है, नरक में जाओगे ना तो वहाँ पर भी अच्छा लगेगा। नरक में जाओगे तो वहाँ पर भी अच्छा लगेगा। अगर नहीं चाहते हो कि नरक में नहीं जाऊँ, तो अपने जीवन को पवित्र करो। किस बात से पवित्र करना है? जो मैं आज को आपको बताऊंगा। अगर मैं भी उस आज्ञा को नहीं मानूंगा, मैं भी नरक में जाऊंगा, परंतु मैं उस आज्ञा को मानूंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। पाप हो गया तो प्रभु माफ करने के लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। पहले जो है ना, स्वर्ग में कौन कौन नहीं जाएंगे पता है? यहाँ पर लिखा है प्रकाशित बकाया 21:8 में। प्रकाशित बकाया 21:8 में लिखा है कि डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे।
कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा? अरे यहाँ पर आए, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, अरे तूने धर्म बदल लिया, इनकी मालिक क्या बोल रही है, मालिकिन, मकान मालिकिन, तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। अरे जो असली माता पिता है उसको तो तुम जानते ही नहीं हो, जिसने 6 दिन में पूरे दुनिया बनाया उसको नहीं जानते हो। और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हो, 2000 साल पहले यीशु मसीह आया, और उससे पहले वो यीशु मसीह नहीं था। अनादि काल, जिस बाइबल में लिखा है, इस बाइबल में लिखा है कि सनातन परमेश्वर है, वो कौन परमेश्वर है? 6 दिन में पूरे दुनिया को बना दिया, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। 6000 साल पहले तो मनुष्य का रूप लेकर अवतार लिया, उससे पहले क्या था? वो परमेश्वर। उससे पहले क्या था? और 2000 साल पहले क्या किया उसने? अवतार लिया, इस धरती पे आया, आपके बीच में आया, हमारे बीच में आया, जीवन को कैसे लोगों को जी कर दिखाया। हालेलुया। और वो कहता है, सीने ठोक के कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ ऐसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। पूरे बाइबल में यीशु मसीह के बारे में पढ़ लो, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसके ऊपर कोई दाग लगाए। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के कारण। यीशु मसीह ने बोला, मेरा पाप है तो मुझे बताओ कौन सी मैंने गलती की है, कौन से पाप किया है। सबका मुंह बंद था, किसी के पास भी नहीं था, तो भी उन्होंने क्या किया? राज्य के लिए, संसारिक राज्य के लिए, अपनी बड़ाई के लिए उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। परंतु वो मरे हुए में से कहा था कि मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे और मैं मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठूंगा। और यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा और वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। दुनिया में बहुत से लोग मरे, बहुत से लोग हॉस्पिटल में से जी उठे, उनको गाड़ने के लिए ले जा रहे थे लोग, वो जी उठे, परंतु उनका कहानी क्या है? वो मरे हुए में से जी उठे और फिर जीने के बाद फिर मर गए और वो कभी उठेंगे नहीं। यीशु मसीह मर गया, जी उठा और कभी मरेगा नहीं। ये यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह के नाम सुनते हैं, यहाँ पर आते हैं, 1-2 बार आएंगे और फिर क्या है, क्लेश के कारण, लज्जा के कारण यीशु मसीह को छोड़ के चला जाते हैं, वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वो लोग स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं और चलते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और उनको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। अविश्वासी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह की निंदा करने वाले, यीशु मसीह के ऊपर ना विश्वास करने वाले, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और घिनौने काम करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हत्यारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। व्यभिचारी लोग स्वर्ग में, अपनी पत्नी को धोखा देने वाले, अपने पति को धोखा देने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और टोने करने वाले, जादू टोने करने वाले स्वर्ग में, मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग में, और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी मृत्यु है जो परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। वो दूसरी, एक तो मृत्यु है शरीर की होगी, और एक मृत्यु होगी हमारे प्राण की, आत्मा की, जो नरक में डाल दिए जाएंगे। कहाँ डाल दिए जाएंगे? नरक में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। परंतु जो लोग प्रभु के भय मानते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उनके लिए है जो डरते हैं, अविश्वासी हैं, घिनौने काम करते हैं, हत्यारे हैं, व्यभिचारी हैं, टोना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और झूठ बोलते हैं, सब कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। परंतु अगर आप भी झूठ बोलते हो तो आज अभी आपके पास क्या है? समय है। मन फिराओ और प्रभु के ऊपर विश्वास करो कि तुम्हारे पाप। लोग बीमार क्यों पड़ते हैं पता है? मृत्यु क्यों आती है जीवन में पता है? पाप के कारण। किसके कारण? या तो माता पिता पाप करेंगे, बच्चों को भोगना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे पाप करेंगे और फिर क्या होगा? बच्चों को भोगना पड़ेगा। और उससे छुटकारा देने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। श्राप को तोड़ने का सामर्थ सिर्फ एक ही के पास है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और कौन नहीं स्वर्ग में जाएंगे? 22 की 15 में कुत्ते क्या होता है? बार बार एक ही काम करता है नो। कुत्ते अपनी सांस को क्या है, उल्टी करके उसको दोबारा खा जाता है। ऐसे लोग घिनौने काम करने वाले जो कुत्तों को दर्शाया गया, वो क्या करेंगे? स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जैसे टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ बोलने वाले क्या रहेंगे? स्वर्ग में से बाहर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। झूठ बोलने वाला स्वर्ग में जाके क्या करेगा? क्या करेगा? जाके झूठ लोग क्या करेंगे? जैसा वो है वैसा दूसरों को सिखाएगा। तो स्वर्ग में झूठे लोगों का काम नहीं है। व्यभिचारियों को स्वर्ग में
काम नहीं है। और कौन नहीं जाएगा? क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 6 की 9 से 10 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते अन्याय लोग, जो अन्याय करते हैं वैसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्या है? अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना बेसियागमी, बेसियाओं के पास जाने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। जो बेसियाओं के पास जाते हैं वो भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। परम स्त्री गमी, परम स्त्री गमी का मतलब होता है दूसरे की पत्नी से क्या है प्यार करना, उसके ऊपर गलत दृष्टि से देखना, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और लुच्चे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएंगे? लुच्चे स्वर्ग में। और पुरुष गमी, जो मनुष्य शादी करते हैं, पुरुष गमी करते हैं, वैसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। न चोर भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, चोरी करने वाले स्वर्ग में, लोभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, और दारू पीने वाले भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह को मान लिए, दारू पीना छोड़ना है। अगर चाहते हैं स्वर्ग में जाना है तो दारू पीना क्या करना पड़ेगा? तब स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया, तब स्वर्ग में जाओगे। गाली देने वाले भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। दूसरे पे अंधेर करते हैं, वो क्या है? ये सब परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर इनमें से कोई भी पाप अगर आप करते हो तो आज आपके पास समय है और प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ करेंगे। यीशु मसीह क्या करेंगे? आपको माफ़ करें। देखो, परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये क्या है? इस पवित्र शास्त्र में से जो बाइबल कहती है, इसमें से बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर सबसे ज़्यादा महत्व किसको देता है? अपने वचन को। किसको देता है? अगर आप सच में चाहते हो कि आप ठीक हो जाओ, आपकी दर्द ठीक हो जाए, आपकी बीमारियां ठीक हो जाए, तो इन सब वस्तुओं से क्या करना पड़ेगा? आपको मन फिराना पड़ेगा। इन सब कामों से आपको क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। पता पास्टर लोग क्या होते हैं? परमेश्वर के दास लोग क्या होते हैं? वचन बताने वाले। वचन बताने का मतलब होता है बीज को बोना। मैंने बीज बो दिया आपके हृदय में, आप उसको कैसे ग्रहण करते हैं वो आपके ऊपर है। एक वचन निकालो जल्दी से, मरकुस 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय निकालो। क्या लिखा है? और उसकी मरकुस 4 के 5 से, पर मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ 3 से पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है? सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुरा लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उगाया, और जब सूर्य निकला तो जल्द क्या है? जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों के किनारे गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। हालेलुया। कितने लोगों के पास कान है? सबके पास कान है? या कोई बहरा तो नहीं है ना? कान है ना? तो मैं जो ये बातें बता रहा हूँ उसको आज सुनो, उसको मानो। नहीं तो क्या होगा? आने वाले समय में आपके लिए क्या होगा? जब आप मर जाएंगे तो क्या होगा? अगर मेरी बातों को सुनकर आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आपके लिए एक ही रास्ता है, और वो है, उसका नाम क्या है? क्या है? दारू पीने वाले, गाली देने वाले। गाली देने का मतलब क्या है? श्राप। गाली का मतलब क्या होता है? है ना, तेरा ये हो जाए, वो हो जाए, गाली के मुँह बोलते हैं ना, वो श्राप देने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है 16 में 13 से? क्या लिखा है? 14 से मैं पढ़ रहा हूँ। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है। वो है कि जब उन्होंने सुना तो, परंतु शैतान, यहाँ पर लिखा है सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को उनमें जो कुछ बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वो हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं।
जो झाड़ियों में बोया गया था वो है जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि पर बोया गया है वो है जो वचन को सुनकर ग्रहण कर लेते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। जो वचन को सुनकर ग्रहण कर लेते हैं वो फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई। परंतु जो वचन को सुनकर नहीं मानते हैं वो कहाँ है? घर में। कहाँ पर है? काम पे है। देखो आज कितना आधा लोग भी नहीं आए, आधे लोग भी नहीं है। कहाँ है वो सब? कहाँ है सब? धन की चिंता। किसकी चिंता? तो शैतान आएगा और जो कुछ बोया गया है उसको चुरा के लेके चला जाएगा। फिर आप कहेंगे पास्टर जी हमारी तो तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है, दूसरे की तबीयत ठीक हो रही है, आपका तबीयत नहीं ठीक हो रहा है। क्यों? अपने आप को जांचो। क्या करो? जांचोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। आपके शरीर में बहुत सारे अंग है, सुनो ध्यान से। आपके शरीर में बहुत सारे अंग है और जिस अंग से आप पाप करोगे उसी अंग पर क्या होगा? बीमारी आएगी। ये वचन का कहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह से गालियां दोगे तो वही शराब लौट के आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। जैसी करनी वैसी भरनी होता है, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है? लज्जा के कारण अगर आप प्रभु को छोड़ देते हो तो आप ध्यान रखना, आपके लिए एक जगह तैयार किया गया है और वो है नरक। जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मरकुस सीसी का पढ़ना देखो, मरकुस में क्या लिखा है? 8:35 में क्या लिखा है? जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे वचन और शुभ समाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। बोल हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा। परंतु आपका रिश्तेदार कहता है, आपका पड़ोसी कहता है क्या रे तूने तो धर्म बदल लिया, यीशु मसीह को मान लिया, वो अपने प्राण को यहाँ से जब मरेगा वहाँ पर जाके खो देगा। क्या कर देगा? यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आप बोलेंगे मैं प्रार्थना में आती थी, मैं प्रार्थना में आता था, मैं गीत भी गाता था। यीशु मसीह की बात पूछेंगे तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और उस समय बहाना नहीं चलेगी। यीशु को मस्का लगाओगे वो मानेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर सफाई नहीं चलेगा। एक ही तूने छोड़ा तो तुम्हारे लिए एक ही है और वो है अंधलोक, जिसे नरक बोलते हैं, जिसे दूसरी मृत्यु भी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो है ना, ये जो समय है ये लास्ट दिन है, लास्ट समय चल रहा है। बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं। इसी अंतिम दिन में वचन में लिखा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और बहुत लोग क्या है? विश्वास से भटक जाएंगे और सुख विलाप में लगे रहेंगे। अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा। हालेलुया। आज देखो दुनिया में कितना अधर्म हो रहा है, कलीसिया में अधर्म हो रहा है। लोग पाप के पीछे भाग रहे हैं, ना कि जीवन के पीछे भागे जो यीशु मसीह है। क्या लिखा अंतिम दिन के बारे में? क्या लिखा है? 2 तीमुथियुस 3 और उसकी 1 से 5 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? आप देखो, लिखा है ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिन में क्या आएगा? कठिन समय आएगा, बहुत कठिन समय आएगा और ये अंतिम ही समय है। हालेलुया। क्या होगा अंतिम समय में? क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डिंग मार होगा, अभिमानी होगा, निंदक होगा, माता पिता के आज्ञा टालने वाला, घृतन और अपवित्र होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के देखो बच्चे माता पिता के आगे नहीं मानते। लोग क्या है? स्वार्थी हो गए हैं। लोग क्या है? स्वार्थी हो गए हैं, लोभी हैं, डिंग मारते हैं। सामान खरीदेंगे इतने के, बताएंगे इतने के। हालेलुया। बड़ाई के लिए। किसके लिए? कि हम इतना बढ़ाएंगे, बताएंगे तो हमारी क्या होगा? डिंग मारना है ना। खाएंगे घर में क्या है? नून रोटी, और कहेंगे हम तो खीर खाते हैं, हम तो घी में क्या है, रोटी पे क्या है? घी लगा के खाते हैं, हमारे घर में तो ये है वो है। डिंग मारना हुआ है नहीं हुआ है? करते नहीं करते लोग? आज से 2000 साल पहले वचन कहा था कि लोग ऐसे ही होंगे अंतिम दिनों में। क्या होंगे? क्या होंगे अंतिम दिनों में? पहले तो अब स्वार्थी होंगे। क्या होंगे? अब चाहे वो राजनीति हो,
चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके घर के रिश्तेदार हो, चाहे आप हो, क्या है, अब स्वार्थी। पहले अपने, फिर बाद में दूसरे के लिए करेंगे, पहले अपने लिए करना है। हालेलुया। यीशु मसीह था जिसने, जितने लोग यीशु मसीह के पास आते थे ना, सब आनंद के साथ जाते थे। और आज भी यीशु मसीह ऐसा ही है। यीशु मसीह को छोड़ जितने मनुष्य हैं ना, सब अब स्वार्थी। क्या है? अब स्वार्थी। हालेलुया। यीशु के पास जितने लोग आते थे ना, उनको निराश नहीं भेजता था। हालेलुया। आप आए हो यीशु मसीह के पास, आपको आज निराश नहीं भेजेगा। हालेलुया। दूसरा क्या लिखा है? लोभी होंगे। क्या होंगे? लोभी। हालेलुया। क्या होंगे? दूसरा लोभी, लोभी होंगे। और क्या है? डींग मार, अभिमानी होंगे, निंदक होंगे, और माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे। हालेलुया। माता पिता की आज्ञा कोई मान ही नहीं रहा। दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे। थोड़ी सी गलती के लिए क्या आ जाते हैं लोग? थोड़ी सी गलती करोगे तो इसने कैसे मेरे को बोल दिया, क्षमा ना करने वाले होंगे। क्या होंगे? क्षमा उनके अंदर बात ही नहीं कर दी। आप क्षमा करो, प्रभु आपको भी क्षमा किया है। हालेलुया। हालेलुया। दोष लगाने वाले होंगे। पत्नी पति के ऊपर दोष लगा रहा है, और पति पत्नी के ऊपर दोष लगा रहा है। अपनी गलती नहीं देंगे कि दूसरे के ऊपर दोष लगाना है। कठोर, क्या है, असमी होंगे, और कठोर होंगे, और भैले की बैरी होंगे। जो अच्छे काम करेंगे उसका बैरी बन जाएंगे। जांचना है, स्वर्ग में जाना है तो जांचना है कि ये पाप आपके अंदर भी तो नहीं है। ये पता है ये क्या है? ये सारी आत्माएं हैं जो आपके अंदर वास करती हैं। ये आत्मा के मैं नाम बता रहा हूँ, जो बुरी आत्माएं हैं। बीमारी वाला आत्मा अलग है, और ये सब आत्माएं अलग है। हालेलुया। विश्वासघाती होंगे, विश्वासघात कर देंगे। विश्वासघात के बारे में पता ही है, आजकल पति पत्नी में क्यों तलाक हो रहा है? विश्वासघात के कारण। ढीठ होंगे और घमंडी होंगे, और परमेश्वर के नहीं वरन अपने सुख विलाप की चाहने वाले होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने वाले नहीं होंगे, अपने सुख विलाप को चाहने वाले। वो भक्ति का भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। क्या कह रहा वचन? ऐसे से पहले रहना। हालेलुया। हालेलुया। क्या रहना है? ऐसे से क्या रहना है? दूर रहना है। हालेलुया। जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो जो मैंने ये बीज वाला दृष्टांत बताया, आएगा शैतान, चुरा के लेके चला जाएगा, आपकी आशीष चुराएगा। डॉक्टरों के पास जाओ, नहीं चंगे हो गए। हालेलुया। लोग दवाई खाते रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं, और कहते हैं कि हमने प्रार्थना करवाया और वही दवाई था, पहले ठीक नहीं हो रहे थे, वही दवाई उनको ठीक कर दिया। कैसे कर दिया? आपके अंदर कौन था? दवाई खा रहे हो, ठीक नहीं हो रहे हो, अब वही दवाई खा रहे हो, परंतु आपके लिए प्रार्थना किया गया, यीशु मसीह ने काम किया और ठीक होने लगे। क्यों? क्यों ठीक होने लगे? क्योंकि आपके पीछे कौन लगी थी? एक बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो आपको नाश करना चाहती थी। हालेलुया। यीशु मसीह आया, उस नाश करने वाले आत्माओं को हटा दिया। अब दवाई खाओ या पानी पियो, सब लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का गीत गाया था ना, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घर बढ़ाना। हालेलुया। बोझ प्रभु के ऊपर डाल दो, वो आपकी चिंता करता है। हालेलुया। आपको चाहता है, वो नहीं कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे भले चंगे रहें, सब चाहेंगे। परमेश्वर भी चाहता है आप भले चंगे रहें, पर तो कहता है भले चंगे होने से पहले बुराई को छोड़ो। उसका यही शर्त है, ये सब कामों को छोड़ो, नहीं तो स्वर्ग में नहीं जा सकते, चंगे नहीं हो सकते। पाप को छोड़ोगे चंगे होगे। हालेलुया। पाप को नहीं छोड़ोगे आप चंगे नहीं होगे। इसमें किसी पास्टर का गलती नहीं है कि आपको क्या है, या यीशु मसीह की गलती नहीं है। बेड के पास जाते हैं तो खाना माना करेगा कि ये खाना नहीं खाना है, आप वही खाना खाओगे, दवाई खाओगे, तो उसमें किसी गलती होगा? डॉक्टर की या आपकी? आपकी होगा। डॉक्टर आपको चावल खाने से मना कर देगा, बोलेगा कि चावल मत खाओ, ये खाना खाना और ये दवाई खाओ तो ठीक हो जाओगे। आप कहोगे नहीं, चावल भी खाएंगे और दवाई भी खाएंगे, तो क्या कहेगा? फिर जाओगे बोलोगे डॉक्टर साहब हमारी तो बीमारी ही ठीक नहीं हो रही है। क्या कहेंगे? तुमने चावल खाया था? हाँ खाया था।
तो कैसे ठीक हो गए? यीशु मसीह कह रहा है इन आत्माओं को अलग करो, पाप वाली आत्माओं को अलग करो, तुम्हारे कोई भी बीमारी हो। हालेलुया। यीशु मसीह के पास कोई भी बीमारी लेके आ जाओ, जीवन को पवित्र करो और देखो तुम्हारी बीमारी भागेगी। हालेलुया, हालेलुया। 10,000 भी दुष्ट आत्माएं आपको नहीं हरा सकती। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 दुष्ट आत्माएं आएंगे, वो हरा नहीं सकती। अजगर वाली आत्माएं होती है, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं नहीं हरा सकती। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा भी किसी का भी नाम लेके आ जाए, वो आपसे जीत नहीं सकते, क्योंकि छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। चारों तरफ से आपको परमेश्वर घेर के रखेगा। आपके घर में दुष्ट आत्माएं वास नहीं कर सकती, क्योंकि आपके गेट पर 100 दूतों का पहरा बैठा देगा परमेश्वर। परंतु इस पाप को छोड़ोगे तब ये काम होगा। 38 साल 38 ईयर 38 साल की एक आदमी बीमार था, उठ नहीं सकता था, बिछौना ठीक नहीं कर सकता था। यीशु मसीह गया, कहा तुम ठीक होना चाहते हो? उसने अपना कंडीशन बताया, बोला कि पानी हिलने से पहले कोई और जाकर उसमें कूद जाता है और मैं तो पीछे ही रह जाता हूँ। कितने साल से था बीमार? एक ही बार में यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। कहा अपनी खाट उठा, चल फिर आओ। तुरंत ही वो अपनी खाट बिछौना उठाया, चलने फिरने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ दिन के बाद जब मिलता है तो यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु मैं वही हूँ, देखो मैं तो ठीक हो गया हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तू ठीक हो गया है, आगे से पाप मत करना। क्या थी ये? चेतावनी। कहीं इससे भी बड़ा बीमारी तो तेरे ऊपर ना आ जाए। और फिर क्या कहोगे? हम तो प्रार्थना में जाते थे, कुछ दिन आराम मिला और फिर मेरा और ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। क्यों तबीयत खराब हो गया? तुमने पाप को नहीं छोड़ा। पाप छोड़ोगे, जिंदगी में शैतान लौट के तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। पाप के पीछे चलोगे, कोई भी प्रार्थना करे ठीक नहीं हो पाओगे। यीशु मसीह का यही शर्त है, पवित्र बनो, मेरे जैसा पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपको स्वर्ग में लेके जाए। अगर आप पाप करोगे, ये सब काम करोगे जो मैंने बताया था, कहाँ जाएंगे? नरक में। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। चाहे वो पास्टर हो, चाहे कोई भी प्रार्थना करने वाले लोग हो, विश्वासी हो, कितना भी अच्छे से गीत गाता हो, चाहे वो 1000 बार भी बाइबल पढ़ लिया हो, पाप करोगे स्वर्ग में नहीं जा सकते। पाप को छोड़ोगे तभी स्वर्ग में, पाप को छोड़ोगे तभी आपको चंगाई मिलेगी। यीशु मसीह ने एक वार्निंग दिया था, चेतावनी दिया था। एक अशुद्ध आत्मा जब मनुष्य में से निकलती है तो सूखी जगह पर जाकर क्या ढूंढती है? विश्राम ढूंढती है, अपनी जगह ढूंढती है कि किसके अंदर जाऊं, किसके अंदर जाऊं। और जब नहीं पाती तो जहां से निकली थी वहीं पर दोबारा आएगी और क्या देखती है कि ये घर क्या है? बिल्कुल साफ सुथरा है, झड़प हो रहा है, और कहती है पहले तो एक ही आदमी के साथ जगह रहने के लिए, अब तो 7 और समा सकते हैं। वो जाती है, 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके आती है, और वो 7 और 1 8, कितने हो गए? 8 दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य के अंदर समाती है और उसको क्या है? बीमार कर देगी, बीमारियां डाल देगी, और पहले जो दशा था उससे भी भयंकर उसका दशा हो जाती है। बाइबल ये कहती है। परंतु उसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो दुष्ट आत्माएं नहीं आएगी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना है? संगति में, प्रार्थना में, उपवास में बने रहो, प्रभु के पीछे चलो, पाप करना छोड़ो, पवित्र आत्मा से आप भरते चले जाओ। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपको कुछ नहीं कर सकती, बीमारियां आपको कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। जब से लोग दवाई देते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को माना, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। पहले हर महीने दवाई खाते थे, कोई 1000 के, कोई 2000 के, उनकी दवाइयाँ चलती थी। प्रभु ने दवाइयाँ बंद करा दिया और अब क्या है? घरों में बैठे हुए हैं सब। कहाँ बैठे हुए? वो अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं और बीमारी आने के लिए। जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। हालेलुया। ये समय प्रभु का है और ये समय प्रभु को देना चाहिए। तो विश्राम दिन को पवित्र मानना। यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर ने विश्राम दिन को पवित्र मानना है, उसका अनादर नहीं करना। तब तू यहोवा के कारण क्या होगा? सुखी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।